नमस्ते भारत और मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों को फेक टीआरपी केस के मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी न्यूज़ देनी है। और मुझे जैसे ही अभी कुछ समय पहले ये बात पता चली तो मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये सूचना दे देनी चाहिए। फेक टीआरपी केस, आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर, आपके दिमाग में, मेमोरी में अभी भी वो फ्रेश होगा क्योंकि वो केस तो अभी चला आ रहा है, जिसमें गलत तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को और उनके चैनल रिपब्लिक को फ्रेम किया गया है और बहुत बड़ा एक प्रपंच रचा गया था महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस के द्वारा, और तमाम गिरफ्तारियां उसमें की गई थी। उसी गिरफ्तारी उसी श्रृंखला के अंदर मिस्टर पार्थो दासगुप्ता जो एक्स सीईओ हैं पार्क के, उनको आज से 2 महीने पहले उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, तलोजा जेल में रखा गया था। वहां पर बड़े अनलॉफुल तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद उनके परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया। हिज फैमिली, हिज वाइफ, डॉटर wasn't allowed to meet Mr. Dasgupta. They were not shown his prescriptions. They kept pleading, but किसी ने उनकी बात नहीं सुने। Then finally his daughter took to Twitter, requested the Prime Minister of India and brought the truth to everybody's notice. And उसके बाद हमें पता चला कि क्या मिस्टर दासगुप्ता के साथ हो रहा है। एंड आज एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पूरे परिवार को मिला है, मिस्टर दासगुप्ता को मिला है, क्योंकि मुंबई के आदरणीय हाई कोर्ट ने फाइनली मिस्टर दासगुप्ता को बेल दे दी है। यानी कि बेल में वो बाहर निकल करके आ रहे हैं 2 महीने के बाद, बहुत सारी प्रताड़नाएं सहने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, मुझे भी सुन करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे खास तौर पर उनकी डॉटर के लिए बहुत खुशी हुई, उनकी वाइफ के लिए भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो व्यक्ति सहन करता है उससे ज़्यादा उसका परिवार सहन करता है। और ये बात मैं बोलती हूँ, व्हेन आई सपोर्ट मिस्टर अर्नब गोस्वामी मोर देन हिम, एक्चुअली आई फील फॉर हिज वाइफ एंड हिज सन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति झेल रहा है वो तो झेल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका परिवार बहुत कुछ झेलता है, वाइफ एंड बच्चे। तो वही चीज़ मिस्टर दासगुप्ता की डॉटर के साथ मैंने देखा था। इवन आई गॉट वेरी इमोशनल, आई सपोर्टेड देम। मैंने भी तमाम वीडियोज़ बनाए थे, बिकॉज आई फेल्ट दैट कोई भी पुलिस किसी को भी इस तरीके से नहीं मार सकती, उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, जो बहुत गलत था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, वो बेल पर बाहर आ गए हैं। आई एम श्योर द फैमिली वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। आप सबको याद है किस तरीके से उन पर कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए थे कि इनको ज्वेलरी दी गई, इनको कैश दिया गया, इनको अब्रॉड हॉलीडेज़ दिए गए मिस्टर अर्नब के द्वारा और रिपब्लिक के द्वारा, और सारी चीज़ें उनकी वाइफ ने डिनाई भी करी हैं। और मानवाधिकार विभाग है, आयोग है, वहाँ पर उन्होंने चिट्ठियाँ भी लिखी थी एक के एक बाद एक। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये केस रहा है और आगे चलेगा। इसका जो अभी तक ऑर्डर है, जो बेल ऑर्डर है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही बेल ऑर्डर आएगा मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ है, जितना मुझे मेरे संज्ञान में आएगा और मुझे समझ पड़ेगा। लेकिन वो ये बेल ऑर्डर जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी शायद, कि क्या एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ है, क्या कोर्ट ने नोटिस किया है, क्या कोर्ट ने बोला है, क्या आदरणीय जज ने बोला है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली हमें बेल ऑर्डर की डिटेल्ड जो कॉपी है वो मिलने की आवश्यकता है। लेकिन हाल फिलहाल जो सूचना मेरे संज्ञान में आई वो ये कि मिस्टर पार्थो दासगुप्ता को अंततोगत्वा 2 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद, फेक टीआरपी केस के तहत बेल मिल गई है। और आई होप कि जस्टिस हो उनके साथ। आई एम श्योर जस्टिस होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सारे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितनी चीज़ें याद हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एंड ट्रस्ट मी, आई रीड देम, आई डू रीड देम। सो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।